हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। योगी के ऐलान से मचा हड़कंप। होली के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। न पैसों की कमी, न ही कोई दूसरी रुकावट। योगी ने किया पक्का वादा, 27 से पहले मथुरा पर अंतिम फैसला। संगम नगरी में रचा इतिहास, अब ब्रजवासियों के लिए लाए बड़ी खुशखबरी। योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। जिस तरह भव्य राम मंदिर के जरिए अयोध्या को चमकाया गया, काशी में कॉरिडोर समेत विकास के नए आयाम गढ़े गए। अब क्या मथुरा की बारी आ गई है? क्या ब्रजवासियों को बहुत जल्दी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है? श्री कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में देखें तो ये सवाल दशकों पुराना है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसने हिंदुओं की आस्था को नई ऊर्जा दे दी है। और अब वो दिन दूर दिखाई नहीं दे रहा जब न सिर्फ मथुरा बल्कि पूरी ब्रजभूमि विकास का गुणगान गाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहाँ पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। यानी इस बार संकल्प साफ है। इस एक बयान से ये भी साफ होता है कि मथुरा को लेकर बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, राम मंदिर विवाद का मुद्दा समाप्त हो चुका है। ऐसे में हिंदूवादी आस्था की सियासी लहर के लिए नया मुद्दा चाहिए। क्या वो मथुरा विवाद है और क्या बीजेपी इसे सुलझा पाएगी? सवाल नंबर 2, संभल समेत पूरे यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। मुसलमान कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कहीं उन्हें राहत मिल रही है तो कहीं पर नहीं। इस बीच क्या योगी सरकार कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को भी कानूनी तौर पर सुलझा लेना चाहती है? सवाल नंबर 3, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले अगर मथुरा का विवाद सुलझ जाता है तो क्या बीजेपी को इसका चुनावी फायदा मिल सकता है? सवाल नंबर 4, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी फैजाबाद की लोकसभा सीट हार गई, लेकिन हाल ही में वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीती भी है। ऐसे में क्या छिटके हुए हिंदू वोटर्स को ब्रजभूमि के नाम पर बीजेपी एकजुट कर पाएगी? हालांकि फैसला कोर्ट से ही होना है। जिस तरह अयोध्या में जमीनी विवाद था, उसी तरह कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद भी जमीनी है। ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है।
मामला कोर्ट की तारीखों के बीच में लटका हुआ है, जिसमें अब तेजी आने के आसार नजर आ रहे हैं। ये जमीनी विवाद एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का जिक्र किया वो है अब बारी ब्रिजभूमि की है। इसका मतलब ये है कि मथुरा समेत पूरे ब्रिज क्षेत्र में अब विकास की नई लहर देखने को मिलेगी, जिसमें मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव समेत सब कुछ शामिल है। इस पूरे क्षेत्र को चमकाने का काम सरकार करने जा रही है और इसके लिए पैसों की कोई कमी भी नहीं है। इस बात का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कर दिया है। शायद ये सुनकर कुछ लोगों को अच्छा ना लगे और मिर्च लगे, लेकिन सनातनियों के लिए ये गर्व की बात है कि जिस तरह हमारे आराध्य ने जहां लीलाएं रची, वो अब विकास की चमक से ऐसा चमकने जा रहा है कि दुनिया देखती रह जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।